जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस के अंदर रैपिड रिवीजन की संजीवनी बूटी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ साथ बड़े बड़े क्वेश्चनों के ऊपर भी बात करेंगे, यानी छोटे मियाँ और बड़े मियाँ वाले प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहले छोटे प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद बड़ों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि पंजाब में हुआ था, भारत सरकार ने कब चलाया था? तो वो चलाया 1984 के अंदर। दूसरा है, 1984 में स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम क्या था? और वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। तीसरा प्रश्न देखिए अब, हरचंद सिंह लोंगेवाला और राजीव गांधी के बीच पंजाब समझौता हुआ, जो इनके नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था ये बताना है। और ये हुआ पंजाब समझौता 1985 के बीच, और ये भी ध्यान रख लेना किन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खालिस्तान कहा जाता है और वो कहलाती है 7 बहनें। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा, राज्य और स्थापना का सही विकल्प कौन सा है? नागालैंड की स्थापना 1970 में, मेघालय की 1972 में, मिजोरम में 1987, यानी उपरोक्त सभी कथन हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आसू था भी, आसू क्या था? आसू का पूरा नाम है वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आसू एक छात्र संगठन था। आसू की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिक्किम भारत का खालिस्तानवां राज्य बना, 22वां राज्य बना था सिक्किम। अगला प्रश्न है अब, क्या गोवा भारत संघ का एक राज्य खालिस्तान वर्ष में बना था? तो गोवा भारत का एक राज्य 1987 के अंदर बना था। अगला प्रश्न है, 1990 में खालिस्तान सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, और वो थी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो निकाली गई है पाठ्यपुस्तक से। 1984 में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की खालिस्तान सीटें जीती थी। पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, 415 सीटें हैं वो जीती थी, और लास्ट ईयर बोर्ड में आया भी था ये प्रश्न। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने खालिस्तान को प्रधानमंत्री चुना था, तो पीवी नरसिम्हा राव को। कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी की हत्या होने के बाद जब इन्हें बहुमत मिला तो इन्हें पीएम चुना था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में खालिस्तान दल को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ था। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो वो थी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने। अगला प्रश्न है 13वां, क्या खालिस्तान आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है? तो वो है मंडल आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है इसे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत प्यारा प्रश्न है, नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी बीपी मंडल की बात आती है। अगला प्रश्न है 15वां, के मंडल आयोग ने शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की थी? तो वो था 27%, यानी ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। अगला प्रश्न है बाम सेफ, पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन भी इसका गठन है, वो कब हुआ था? 1978 के अंदर बाम सेफ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 1989 और 1991 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को खालिस्तान में सफलता मिली। राज्य का नाम बताना है जिसमें बीएसपी को सफलता मिली थी, और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 2002 के गोधरा हिंसा घटना का संबंध किस राज्य से है? सबको अच्छे से दिमाग में है, और वो है गुजरात। गोधरा कांड 2002 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने जीती थी? तो वो है भारतीय जनता पार्टी ने। वर्तमान में आपको पता है 17वीं लोकसभा कार्यरत है 2019 से, और अब 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं वो होंगे, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी उस टाइम। अगला, भारतीय जनता पार्टी कब बनी? बहुत प्यारा प्रश्न भी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई?
1980 के अंदर। अब आप अच्छे से ध्यान में रख लें, सेकंड बुक के इन दिनों जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइनें निकाली गई है, जो अपनी ये बूस्टर डोज के नाम पर जो सीरीज चल रही है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। 1 नंबर वाले जो भी प्रश्न आएंगे आपको लगभग इनमें से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बड़े मियाँ यानी बड़े प्रश्नों के ऊपर बात करें भी। आपको पता है एक तो आपकी जो बुक है फर्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस की, उसके चैप्टर संख्या 1 से बड़ा प्रश्न आए ही आएगा। इस चैप्टर के जो 2 सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने बता दिए थे। अब बात करें, क्योंकि फर्स्ट जो बुक है उसके चैप्टर संख्या 4 से भी बड़े प्रश्न हैं वो आने हैं। अब चौथा प्रश्न आपको पता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला है। इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे आसियान और यूरोपीय संघ का मुद्दा है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इस चैप्टर में आपको जो दिमाग में रखना है, एक लाइन बोल रहा हूं, आप 52 नंबर पेज पाठ्यपुस्तक के ऊपर देखेंगे, दूसरे पेरे के अंदर है, एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया है। इस कथन की आपको विवेचना करनी है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा सा बताना है, किस प्रकार से बना। फिर आप देखेंगे 52, 53 और 54 नंबर पेज के ऊपर इसकी पूरी कहानी है वो लिखी हुई है। और या यही प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है भी, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, विवेचना कीजिए। तो कुल मिलाकर आपको इस चैप्टर से अगर 4 नंबर का प्रश्न आता है तो इस यूरोपीय संघ वाली कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है, और उम्मीद करता हूं पढ़ भी लिया होगा, और सारी मेन बातें हैं वो आपके उत्तर में शामिल हो जानी चाहिए। अब बात करें इसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न मैंने उठाया है 57 नंबर पेज से, जो आसियान से संबंधित है। 57 नंबर पेज के पहले ही कॉलम के लास्ट के अंदर है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो अब आपको इसके अंदर भी आसियान की स्थापना, और कौन से देश शामिल रहे, क्या उसके उद्देश्य रहे, कौन से स्तंभ हैं, और उसका जो विजन है, ये सारी बातें इसके अंदर है वो आपको ऐड है वो करनी है। तो ध्यान रखिए पेज 52 और पेज 57 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से बनते हैं। इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार है वो आपको कर लेना है। अब बात आती है क्या भी जो आपका फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर पहले और चौथे के अलावा क्या किसी और से बड़ा प्रश्न, यानी बड़ा प्रश्न मतलब 4 नंबर का प्रश्न क्या नहीं आएगा। तो देखिएगा कई बार मैंने आपको कहा है ना भी कुछ वेरिएशन है वो बोर्ड के पेपर में होता है। तो इस कड़ी में मैं आपको सलाह दूंगा भी अगर चौथे पार्ट से 4 नंबर का प्रश्न नहीं आया, भी हो सकता है वहां से 2-2 नंबर के या कोई छोटे प्रश्न पूछ लें, तो चैप्टर 5 से आपसे बड़ा 4 नंबर का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो फिर अब आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए भी सर 4 नंबर वाला प्रश्न इस चैप्टर से कौन सा तैयार करें भी, ये तो काफ़ी टॉपिक है वो इस चैप्टर में दिए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और ये चैप्टर 4 नंबर के लिहाज से इसलिए बता रहा हूं भी अगर इसमें पेपर में एक आधे प्रश्न में वेरिएशन हो जाए, भी चौथे से नहीं पूछा गया तो 100% संभावना रहेगी भी 5वें से पूछ ले। तो इसके अंदर एक प्रश्न आपको तैयार करना है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना की चर्चा कीजिए। तो इसमें आप थोड़ा बहुत बेसिक आप बता देंगे, पेज संख्या 69 से स्टार्ट होता है, 70 और 71 के ऊपर चीजें दी गई है, किस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद में किस प्रकार ने मुजिबुर रहमान ने क्या क्या परिवर्तन किए, ये पूरी जो स्टोरी है ये आप इसको अच्छे से पढ़ लें। आप पॉइंटों के माध्यम से इस बात को लिख सकते हो। और इसी कड़ी के अंदर अगर मैं दूसरा प्रश्न आपसे शेयर करूं भी इस चैप्टर का कौन सा सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो है दक्षेस यानी सार्क क्या है, दक्षिण एशिया की शांति और सहयोग में इसका क्या योगदान है। तो सबसे पहले आप इसमें सार्क के बारे में बताओगे।
तो सार्क की स्थापना है वो 1985 में हुई, और इसमें शामिल जो देश हैं वो बता दोगे। सार्क की फुल फॉर्म आप बता दीजिए हिंदी या इंग्लिश में। और बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका 7 देश पहले शामिल थे। 2007 के अंदर अफगानिस्तान 8वां देश शामिल हो गया। ठीक है, तो 8 सदस्य देश है, ये बात लिख दोगे। फिर साफ्टा के बारे में बता दोगे किस प्रकार से क्या हस्ताक्षर हुए, और आगे इसी कड़ी के अंदर किस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है भी। जो भी इसमें सदस्य देश शामिल है भी उनके बीच में दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाए, सहयोग की भावना कायम हो जाए, और शांति के लिए जो द्विपक्षीय प्रयास किए जाते हैं क्षेत्रीय लेवल पर, उनके बारे में आपको ये चीज़ें इसके अंदर ऐड है वो करनी है। अब आप समझ गए भी फर्स्ट बुक से 1, 4 और 5 ये 3 चैप्टर बड़े प्रश्नों के रूप में तैयार करने हैं। अब बात करें आपकी बुक सेकंड जो इंडिया वाली है, आपको कहूँगा उस बुक से केवल आपको चैप्टर संख्या 1 को बड़े प्रश्न के रूप में तैयार करने हैं 4-4 के नंबरों के लिहाज से। और यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा, इस चैप्टर के अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन हैं वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। पहला प्रश्न आपको इस चैप्टर में तैयार करना है जो कि आपकी पेज संख्या 4 और 5 पर दिया गया है पाठ्यपुस्तक की भी। आजाद भारत के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी, विस्तार से समझाइए। तो 3 चुनौतियां थी, उनके बारे में आपको यहां डिटेल में बताना है। इसके बाद में इसी पाठ का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बड़े प्रश्नों के रूप में है, वो है रियासतों वाला, पेज संख्या 17 और 18 पर है। प्रश्न है कि भारत संघ में हैदराबाद व मणिपुर के विलय को समझाइए। बहुत प्यारा प्रश्न बन सकता है भी, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, मणिपुर का विलय कैसे हुआ। डिटेल वीडियो आपके अच्छे से समझे हुए हैं, आप चाहें तो दोबारा थोड़ी स्पीड बढ़ाकर उनको दोबारा सुन सकते हैं। तो पूरी कहानी की तरह है और अच्छे से दिमाग में सेट हो सकती है। और इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन पर लेख लिखिए। ये पेज संख्या 19, 20, 21, 22, 23 तक ये कहानी दी गई है। काफ़ी पिक्चर भी, आप ये मत सोचिए भी पेज इतनी ज़्यादा है। तो अब आप देखेंगे 19 नंबर पेज पर जो पूरा डिटेल है, इस पूरे को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसकी मेन जो बातें हैं वो आपको इसमें ऐड करनी है। फिर अगले 21 नंबर पेज पर राज्य पुनर्गठन आयोग वाली जो बातें हैं वो इसके अंदर आपको ऐड कर देनी है। और साथ में 23 नंबर पेज पर जो एक डिब्बा दिया है नए राज्यों के निर्माण वाला, तो उसको भी आपको ऐड कर देना है भी कब कौन सा राज्य बना। भी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए वो 1960 के अंदर बने, फिर 1963 के अंदर क्या कौन सा बना, फिर 66 में पंजाब, फिर 72 में कौन कौन से बने, 87 में कौन से बने, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बन गए, 2014 में तेलंगाना 29वां राज्य बना। अब नई चीज़ें भी आप चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उसमें ऐड कर दें, अगर ये बड़ा प्रश्न आता है तो भी। 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दी और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वो बांट दिया गया। तो वर्तमान में अब देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये नई चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, बहुत उसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ेगा। तो देखिएगा, पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट बड़े वाले प्रश्न बता दिए थे और अब लास्ट में फिर और कम कर दिए भी, ज़्यादा नहीं तो आप पहले पार्ट के 2, चौथे पार्ट के 2, 5वें पार्ट के 2, 6 प्रश्न तो आपको बड़े प्रश्न के रूप में फर्स्ट बुक के हो गए और सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के 3, यानी टोटल 9 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। इन्हीं 9 में से पूरी संभावना, उम्मीद है, विश्वास है भी आपको बड़े वाले जो 3 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न में अथवा होगा, तो 6 प्रश्न आएंगे, 3 करने होंगे तो 9 बताए हैं और आपको इन 9 में से क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अच्छे से इनको आप कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में आनंद आता है अगर हम पाठ्य पुस्तक से उसको अच्छे से पढ़ें। चलिएगा आगे फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर और साथ में ही बात करेंगे अब इन दिनों कौन कौन से फॉर्म आपको भरने हैं, +2 के बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में भी अब थोड़ा सा विचार करना है, वो हमें शुरू कर देना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।